डिस्कस करेंगे विटामिन ई। विटामिन ई के कैप्सूल्स के बारे में, साथ में विटामिन ई होता क्या है, पूरी डिटेल्स, इसके इंपॉर्टेंट यूजेस है, वो सारी डिटेल्स से मैं समझाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज, कोई भी पर्सनल मेडिकेशन ना ले, हम पर्सनल मेडिकेशन की सलाह नहीं देते। ओनली वीडियो मेड फॉर मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, फॉर इंक्रीज द नॉलेज। विटामिन ई इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। सबसे पहली चीज, एक बेसिक चीज मैंने यहाँ पे बताई कि भैया विटामिन ई जो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके कैप्सूल्स आपको मार्केट में मिलते हैं। इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, हेयर पे लगाते हैं या नहीं लगाते, स्किन पे क्या फायदे होते हैं, ओरली क्या यूजेस होते हैं, सारी डाउट्स में एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। विटामिन ई हैज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इट रिड्यूस फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। यानी कि विटामिन ई जो होती है, इसके पास क्या होता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होती है, जिससे वो क्या करते हैं, क्रिया करता है, जिससे कि वो शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा नियंत्रित रखते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं सेल के अंदर, चाहे वो हेयर सेल की बात हो, चाहे वो स्किन सेल्स की बात हो, चाहे बॉडी की किसी भी सेल्स की बात हो, वहाँ पे बात की जा रही है। तो विटामिन ई याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है इसके पास, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं, इस तरह के विटामिन सी के कैप्सूल आपको अलग अलग ब्रांड के नेम से मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। विटामिन ई हैज अ स्पेशल केमिकल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड टोकोफिरोल। याद रखिएगा, इसका केमिकल नेम अगर बोलोगे ना कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफिरोल। तो टोकोफिरोल क्या है, विटामिन सी के पास क्या है, विशेष प्रकार, देखो केमिकल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, और भी बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट होते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है टोकोफिरोल। तो टोकोफिरोल जो है इसका केमिकल नेम है, जो कि विटामिन ई को संबोधित किया जाता है टोकोफिरोल के नाम से, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका। अगर मैं बात करूं नॉर्मल रेंज की, देखिएगा यूजेस को तो समझ नहीं है विटामिन सी के, बाकी इंपॉर्टेंट जो है सीरम में, अगर देखो कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विटामिन सी खाना बहुत जरूरी है, खाना चाहिए डेफिनेटली, बट आपकी बॉडी में उस चीज की कमी तो हो, किसी भी चीज की अधिकता से भी आपको बीमारियां होती है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए 5.7 से लेकर 17.0 mg पर लीटर तक, आपकी यूनिट याद रखना है mg पर लीटर। आप विटामिन सी के टेस्ट भी करवा सकते हो, सीरम से लगाया जा सकता है। तो 5 से लेकर 17 तक जो है, 5 से 17 तक आपका नॉर्मल रेंज विटामिन ई की होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, सीड्स में आपको मिल जाएंगे, बादाम वगैरह हुआ, एवोकाडो आता है, उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी सोर्स है जिससे आपको विटामिन सी मिल सकता है। मेन इंपॉर्टेंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स का क्या यूज होता है, एक्चुअल में विटामिन सी आपकी बॉडी में कैसे काम करता है, समझिएगा। यूजेस की बात करेंगे, यूजेस में सबसे पहला है हेयर प्रिवेंशन। विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेयर प्रिवेंशन में, यानी कि हेयर एंजाइटी एंड टॉक्सिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर लॉस, यानी कि तनाव और टॉक्सिन बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार है। कोई लोग बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा टेंशन करता है, किसी चीज में कंटिन्यूसली दिमाग फंसा के रखता है, बहुत ज्यादा उसकी एंजाइटी बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, तब उस कंडीशन में हेयर की प्रिवेंशन करने का काम होता है विटामिन सी के कैप्सूल का। क्यों? क्योंकि अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हो, अगर आप विटामिन ई को तोड़ के आपके हेयर में उसकी मसाज करके, यानी कि विटामिन ई के जो है कैप्सूल आप हेयर में यूज करोगे, काफी अच्छा है। क्वेश्चन आता है हेयर में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आपको हेयर फॉल हो या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स हो रही है हेयर में, तो अच्छा इफेक्ट करता है। विटामिन ई इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, पहले ही बोला है कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, विच इज रिड्यूस द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड टॉक्सिन। देखिएगा, आप डायरेक्टली हेयर में लगा सकते हो, साथ में इसको ओरली भी खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बालों में लगाओगे तो ही बाल रुकना टूटना बंद होंगे। अगर आपको एंजाइटी है, तनाव जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ओरली भी ले सकते हो, जिससे आपका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, तनाव एंजाइटी कम होगी, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, आपके हेयर फॉल ऑटोमेटिकली ही रुक जाएंगे अगर आपकी एंजाइटी नहीं होगी तो। जरूरी नहीं है एक ही फैक्टर है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट अगर आपको एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से तनाव रह रहा है, तो अगर उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा हो तो आप यहां पे समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हेयर फॉल के बाद।
हेयर फॉल, रिड्यूस डेंड्रफ, डेंड्रफ यानी कि रूसी वगैरह भी। विटामिन सी रिड्यूस द लेवल ऑफ डेंड्रफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर, यानी कि प्रमोट ग्रोथ ऑफ हेयर। विटामिन ई जो होती है रूसी कम करता है तथा बालों की वृद्धि भी करवाता है। यानी कि आपको अगर हेयर में इस तरह से फॉल्स देखने को मिल रहे हैं, अगर डेंड्रफ है, तब आप विटामिन ई का, क्योंकि विटामिन ई को एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी आप मान सकते हो, मॉइस्चराइज रखता है मतलब स्किन को। इसी प्रकार से रूखापन, सूखापन आपके बालों में है, इस तरह से आपको रूसी या डेंड्रफ निकल रहा है, तब विटामिन ई के कैप्सूल्स को लगा के थोड़ा सा मलने पर आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा विटामिन ई के कैप्सूल्स के साथ में। तो याद रखिएगा, विटामिन ई रिड्यूस करता है लेवल ऑफ डेंड्रफ के लेवल को, और हमारे जो हेयर ग्रोथ है उसको भी प्रमोट करने में मदद करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां से आता आपका स्किन प्रिवेंशन, त्वचा की रक्षा। ठीक है, स्किन प्रिवेंशन कैसे करेगा, मतलब ये किस तरह से आपको स्किन की प्रोटेक्शन करता है, प्रिवेंशन करता है, स्किन को सेफ रखता है। विटामिन ई प्रोड्यूस, विटामिन ई प्रोडक्ट स्किन फ्रॉम, बोल रहा है सनबर्न, मतलब प्रोटेक्ट करता है, प्रोडक्ट हो गया ये, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, इसको करेक्ट कीजिएगा। इट इज अ प्रोटेक्ट, है ना। विटामिन ई प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न एंड मॉइस्चराइज ऑफ स्किन, यानी कि विटामिन ई होता है जो कि धूप से त्वचा जल जाती है तब भी हमारी स्किन को अच्छे से बना के रखता है वो सनबर्न से। विटामिन ई रिड्यूस द ब्लैक मार्क ऑन स्किन, यानी कि विटामिन ई से काले धब्बे, अगर आपके चेहरे पर किसी पेशेंट को काले धब्बे देखने को मिल रहे हैं तो बिल्कुल विटामिन ई के जो कैप्सूल है वो तोड़ के वो आपके चेहरे पे पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। उससे क्या होता है, उसकी स्किन जो है प्रिवेंट रहेगी, सनबर्न नहीं होगी, रूखी स्किन नहीं रहेगी, मॉइस्चराइज रहती है स्किन, प्रॉपरली रूखी नहीं रहती है। सनबर्न यानी कि चेहरा अगर धूप में जल रहा है तब भी आप विटामिन ई का इस्तेमाल कर सकते हो, काफी अच्छा माना जाता है उसमें भी। आगे बढ़ते उसके यूजेस के, रेगुलेट स्किन ऑयल, यानी कि त्वचा के तेल पर भी नियंत्रण रखना। विटामिन ई मेंटेन स्किन ऑयल लाइक, यानी कि सीबम एंड रिड्यूस ऑयली स्किन। देखो सीबम ग्लैंड होती है हमारी स्किन के अंदर पाई जाती है। सीबम क्या करती है, ऑयल का प्रोडक्शन करती है सीबम, उससे क्या होता है चेहरा तेलाना तेलाना या ऑयली लगता है, तो उस सीबम को प्रोडक्शन को कम करती है हमारा विटामिन ई, ताकि चेहरे, किसी का चेहरा बहुत ज्यादा ऑयली अगर होगा तब उसको इस्तेमाल करना चाहिए विटामिन ई। विटामिन ई मेंटेन स्किन ऑयल लाइक सीबम एंड रिड्यूस ऑयली स्किन, यानी कि विटामिन ए त्वचा के उत्पन्न होने वाले तेल जैसे कि सीबम का नियंत्रण करता है, जिससे कि त्वचा तेलीय कम हो जाती है। यानी कि आप देखो ना, ये नेचुरल स्किन है, यहाँ पे आपको हल्का ऑयली ऑयली दिखाई दे रहा है, बट इसमें आपको नेचुरल स्किन दिखाई देगी, है ना। तो आपका स्किन पे जो ऑयल आ रहा है, इस तेलीय तेलीय चेहरा हो रहा है, स्किन ऑयली है, तब भी आप विटामिन ई का अच्छा यूज होगा। 5 इंपॉर्टेंट विटामिन सी का नेल्स प्रोटेक्शन, बिल्कुल अगर आप किसी के नाखून सड़ते हैं या फिर नाखून में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, विटामिन ई प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द नेल्स एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ, यानी कि सूखापन हो रहा हो, ऐसे करने में टूट जाते हो नाखून, है ना, कमजोर हो रहे हो, तो विटामिन ई के ओरली इस्तेमाल करो। ओरली इस्तेमाल करने से क्या होता है, विटामिन सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है नेल्स को, ताकि वो फ्लेक्सिबल बना रहता है, ऐसे टूटेगा नहीं आपका, है ना, स्ट्रेंथ उसकी बनी रहेगी। तो नेल्स की भी प्रोटेक्शन करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यूज होता है विटामिन ई का। वुंड हीलिंग, घाव भरने में भी बहुत आवश्यक होता है। किसी को घाव है, घाव नहीं भर पा रहा है, विटामिन ई का लेवल अगर कम है, तो विटामिन ई इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प टू हीलिंग ऑफ वुंड, यानी कि विटामिन सी प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि घाव भरने में अत्यधिक मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसकी वुंड हीलिंग में, घाव को भरने में। इस तरह से आपको देख पा रहे हो वुंड हीलिंग की प्रोसेस चल रही है, बट विटामिन ई अगर होगा तो ये वुंड हीलिंग की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, जल्दी घाव भर जाएगा, ओरली इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन, ये तो मैंने आपको यूजेस बताया कि विटामिन ई घाव भरता है, एक बताया आपको नेल्स की प्रोटेक्शन करता है, साथ में रेगुलेट करता है स्किन ऑयल को, स्किन की प्रोटेक्शन करता है, हेयर के डेंड्रफ को कम करता है, हमारे जो बालों के प्रिवेंशन बढ़ाता है, यहाँ पे स्किन जो सनबर्न हो जाती है उससे बचाता है। ये इंपॉर्टेंट इसके यूजेस है विटामिन ई के कैप्सूल की। अगर बात करूं डेफिशिएंसी की,
डेफिशिएंसी क्या हो सकती है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी स्किन डिसऑर्डर होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकती है। विजन प्रॉब्लम, देखने में भी समस्या हो सकती है पेशेंट को। लो इम्यूनिटी, प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है। मसल वीकनेस, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ये सारी दिक्कतें आपको विटामिन सी की कमी से देखने को मिलेगी, जिसको आप प्रॉपर्ली टेस्ट करवा के कर पाते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपके बहुत सारे डाउट रहते हैं कि विटामिन, पहले है विटामिन ई कैप्सूल बालों में लगाने से क्या होता है। बिल्कुल आप हेयर में इस्तेमाल कर सकते हो। जो रूखापन है, सूखापन है चेहरे मतलब बालों में, रूसी निकल रही है तो अच्छा इफेक्ट करेगा, बिल्कुल आप यूज कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप बिना वजह में लगा रहे हो, आपके हेयर अच्छे हो तो भी आप लगाए जा रहे हो, तो आपके बाल भी झड़ सकते हैं बिना वजह में अगर आप इस्तेमाल करोगे तो। बालों पर विटामिन ई कैप्सूल कब तक लगाना चाहिए? डेफिनेटली कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जब तक आपको प्रॉब्लम है आप यूज कर सकते हो। किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता भी आपको हानिकारक होती है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। क्या विटामिन ई के कैप्सूल बाल झड़ा सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आप बहुत ज्यादा अगर इस्तेमाल करोगे, हर एक चीज के साइड इफेक्ट होते हैं, तो अगर आपके शरीर में कमी है, हेयर में कमी है, तो ही आप इस्तेमाल करें, बिना वजह में फोड़ के ना लगाएं उनको। विटामिन ई कैप्सूल रोज खा सकते हैं? डेफिनेटली आप डेली उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कितनी कमी आपके शरीर में, फिर से क्वेश्चन है कि आपके शरीर में कितनी कमी आ रही है, जितनी कमी हो उतना लेना चाहिए, बाकी उसका स्टॉप कर देना चाहिए। फिर विटामिन ई कैप्सूल कितने दिनों तक लेना चाहिए? वही चीज है, कितने दिनों तक लेने का मतलब ये है कि भैया आपकी बॉडी में कितनी कमी है, सीरम लेवल टेस्ट करवाओ, विटामिन सी का लेवल कितना कम आ रहा है, फिर आप दवाई लो, फिर टेस्ट करवाओ। जब आपका विटामिन ई लेवल नॉर्मल हो जाता है, आप उस मेडिसिन को लेना स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में